जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर विशेष प्रकार के जो मंत्र हैं, भगवान शिव की साधनाएं की जाती हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। तो शिवरात्रि के अवसर पर जो भक्त हैं वो भोलेनाथ को मनाते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि भाई हम कोई साधना करें या फिर हमारे जो कोई मंत्र है, जो कि या फिर साबर मंत्र है या वैदिक मंत्र है, तो किस प्रकार से हम पूजा करें, क्या हमें करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि में हर कोई साधक करना चाहता है और करता भी है। कोई वैदिक रीति से करता है, कोई सामान्य पाठ पूजा करता है, कोई व्रत रखता है या फिर कोई तांत्रिक पूजा करता है या फिर कोई सावर मंत्र को सिद्ध करता है। अब वो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई वो उसने किस प्रकार की साधना करने का निश्चय किया है, वो उसका कार्य क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना होता है कि जहाँ कहीं भी आप शिवलिंग हो, आपके घर में भी हो सकता है या घर से बाहर मंदिर में भी हो सकता है, कहीं भी हो, तो शिवलिंग की आपको पूजा करनी चाहिए। वो किसी भी टाइम करें, सुबह के टाइम करें, शाम के टाइम करें। शिवलिंग पर आपको धतूरा, जो जिसमें कांटे होते हैं, धतूरा हुआ, भांग हुआ, बिल्वपत्र हुआ, पुष्प हुए, दुग्ध धारा हुई, तो इससे सबसे पहले आपको दुग्ध धारा से अभिषेक करना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई करके उनका अभिषेक करें और अभिषेक करते टाइम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अब अभिषेक आप कितने टाइम तक कर सकते हैं? देखिए, कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनके घर में ही छोटा शिवलिंग होगा। अब उनको क्या करना होता है, उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भगवान शंकर पर जल की धारा टपकती रहेगी, तो आपको विशेष प्रकार का लाभ होगा। कैसे कि जो शिवलिंग है छोटा सा, वो किसी भी पात्र में रख दें और उस शिवलिंग के ऊपर एक 3 खूंट, मतलब कि जैसे कि एक मटका रखते हैं ना, लोहे की सरिया सी होती हैं और ऊपर गोल घेरा होता है, तो गोल घेरे को जो है मटके को फंसा देते हैं उसमें, और नीचे वो जमीन पर 3 या 4 उसकी टांगे होती हैं, वो खड़ी रहती हैं। तो इस प्रकार का छोटा सा मटका और इस प्रकार की टांगों का लोहे का बना हुआ या तांबे का बना हुआ आपको पूजा की दुकान पर, जो पूजा पाठ वाली की दुकान होती है ना, उनकी दुकान पर मिल जाएगा और वहाँ से ले लेना उसको। उसमें नीचे सुराख होता है और उस सुराख में कोई रुई, जैसे कि रुई होती है ना, बत्ती बना करके उसमें प्रो दे, जिससे कि, और उसमें फिर दूध और पानी उसमें भर दें या फिर दूध ही भर दें उसमें, लेकिन दूध पतला होना चाहिए। और फिर वो क्या होगा कि उस बत्ती से धीरे धीरे रिश्ता हुआ और वो शिवलिंग पर टपकता रहेगा। मतलब कि छोटी सी जो आपकी लोटी है, यदि लोटिया है वो छोटी सी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास ही दूध आएगा, लेकिन वो दूध आपका पूरे दिन टपकता रहेगा उस पर। यानी भगवान शिव पर जो शिवलिंग है उस पर पूरे दिन दूध का अभिषेक होता रहेगा। तो आप देखिए कि उसका आपको कितना फल मिलेगा, कितना आपको उसका लाभ मिलेगा। एक तरीके से वो अभिषेक करना हो जाता है कि अभिषेक चल ही रहा है। और किसी भी ये सब बाजार में मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें भी मिल जाती हैं। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप चलता रहे, उस कमरे में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलता रहे, वो लगा दीजिए। या फिर खुद बैठ करके भी खुद साधना कर सकते हो, खुद ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप साधना करते हैं तो आपके जीवन का पूरा रंग ही बदल जाएगा। ऐसी भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। और देखिए, तंत्र मंत्र यंत्र चाहे कोई भी हो,
सभी में इनका सर्वप्रथम स्थान है, क्योंकि जितनी भी योगिनियाँ हैं, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, नाग, असुर, सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं सब इनके गण हैं और एक से एक तीव्रता है उनके अंदर, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच तो सब हैं ही, बेताल वगैरह सब कुछ इनके अंडर में है और सारे मंत्रों के, चाहे कोई कैसा भी मंत्र हो, सब इनके डमरू से निकले हुए हैं। तो इसलिए इनकी कृपा अगर आपको मिल गई तो समझ लीजिए फिर क्या रह गया, फिर तो आराम से आप कर सकते हैं। अगर कृपा इनकी प्राप्त हो गई तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप इस प्रकार से उनकी साधना करेंगे तो जीवन में बहुत आपकी प्रसन्नता ही आएगी। और शिवरात्रि के दिन कोई भी साबर मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि कोई रोगनाशक साबर मंत्र है या रक्षा साबर मंत्र है या फिर भूत प्रेत भगाने का साबर मंत्र है या कैसा भी साबर मंत्र हो, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जपें, क्योंकि शिवरात्रि का दिन होता है कि शिव रात्रि यानी आपका जागरण की रात्रि है, वो सोने की रात्रि नहीं है, वो जागरण की रात्रि है। किसी भी टाइम, रात के समय किसी भी टाइम आप मंत्र जाप शुरू कर दें, दिन के समय किसी भी टाइम मंत्र जाप शुरू कर दें और लगातार उस जाप को करते रहिए। आप मानता हूं कि भाई 1 घंटा बैठ जाएं, 2 घंटा बैठ जाएं, लेकिन आप थक जाएंगे, तो फिर आपको क्या करना है कि आसन पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर जाप शुरू कर दें साबर मंत्र का ही। और जब आप वैसे भी थक जाएं खड़े हुए भी, तो फिर बैठ जाएं और बैठ करके फिर साबर मंत्र का जाप शुरू कर दें। आपको लगता है कि भाई मुझे अब थोड़ा बहुत जल पानी पी लेना चाहिए या फिर थोड़ा चाय पी लूं, तो फिर आपको क्या करना है कि मंत्र जाप रोक के प्रणाम करके और फिर थोड़ा विश्राम कर लें, जल पान ले लें, चाय पी लें और उसके बाद फिर हाथ पैर मुंह धो करके, कुल्ला करके हाथ पैर मुंह धो करके और फिर दोबारा से मंत्र जाप चालू कर दें उसी को। मतलब कि उसका इतना मंत्र जाप करें, दिन रात मंत्र जाप शिवरात्रि की निकाल दें उसमें, फिर देखिए कैसे सिद्ध नहीं होता है वो। लेकिन आप सोचो कि 1 घंटा मंत्र जाप कर ले और मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए और किसी को अगर पकड़ के उठा करके कंकर भी फेंक के मार दें तो वो उल्टा चारों खाने चित्त होकर गिर जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आप सोचो कि 10 मंत्र का जाप कर लें एक ही दिन में, 10 के 10 सिद्ध हो जाएं, तो ये भी गलत है। कहते हैं ना कि अगर आपने एक को पकड़ा है तो वो एक ही पार उतार देगा, 10 को पकड़ोगे तो 10 की 10 यहीं रह जाएंगे, एक भी पार नहीं जाएगा। समझ गए आप? तो इसलिए 10 मंत्र ना करके केवल एक मंत्र को सिद्ध कर लो और पूरे शिवरात्रि में इसी तरीके से करो, दिन में भी रात्रि में भी। तो साधना कैसे सिद्ध नहीं होगी बताओ? मंत्र कैसे जागृत नहीं होगा, कैसे सिद्ध नहीं होगा? वो होगा सिद्ध, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब लोग मेहनत तो करना चाहते नहीं है, कहते कि कोई एक दिन की साधना बता दो जी, बस एक दिन की साधना बता दो और उस साधना में मेरे सामने परी आकर के खड़ी हो जाए, बस अप्सरा मेरे सामने आ जाए। एक दिन की साधना बता दो, ऐसा कोई मंत्र बताओ गुरुजी कि जिसमें एक दिन में सिद्ध हो जाए। भैया मेरे जेब में तो रखी नहीं है, देख कि मैं निकालूं और ये लो जी। क्यों? क्योंकि साधना में तो चाहे आप कितने भी बड़े गुरु के पास चले जाना, साधना सिद्ध तो आपको करनी ही पड़ेगी। या किसी गुरु से सुना है ऐसा कि भाई बिना से मेहनत किए और गुरुजी ने सब कुछ पकड़ा दिया? ऐसे नहीं होता। मेहनत तो फिर भी करनी पड़ती है, गुरुजी की सेवा करनी पड़ेगी, तब गुरुजी विधान बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे साधना होगी, फिर तुम्हें वो साधना भी करनी पड़ेगी वैसे ही जा करके, तब वो जा करके कहीं सिद्ध होगी। तो एक दिन में तो वो भी नहीं हुई।
तो इसलिए वो ख्याल छोड़ दें बिल्कुल कि एक दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, साबर मंत्र कुछ ऐसे हैं जो एक दिन में ही हो जाएंगे सिद्ध, कि भाई अगर आप पूरे दिन रात जाप करते हो और किसी विशेष तिथि में या विशेष त्यौहार के दिन में करते हो तो सिद्ध हो जाएगा वो। अभी शिवरात्रि है, फिर होलाष्टक आ रखे हैं, होलाष्टक में भी साधना सिद्ध कर सकते हो। और साबर मंत्र तो विशेषकर कोई भी साधना सिद्ध कर सकते हो उसमें भी। तो आपको साधना इस तरीके से आपको करनी है, भगवान भोलेनाथ का भजन करना है, पूरे दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है आपके अंदर मानसिक रूप से चलता रहे। तो आपको अपनी भक्ति करनी है, मतलब कि जो भगवान शिव हैं, शिव का जो स्वरूप है वो आपकी आत्मा के अंदर समाना चाहिए, अंदर से भाव से भक्ति होनी चाहिए, तब भगवान शिव का सानिध्य मिलता है। वो किसी भी शक्ति का सानिध्य पाने के लिए भाव तो रखना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आप चाहे पूजा कैसे भी करें लेकिन पूजा जरूर करें और पूर्ण भक्ति भाव के साथ करें। अब कैसे कि जो भोले बाबा हैं वो कितने बड़े दयालु हैं कि भाई मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था जो कि मंदिर का पुजारी था, और पुजारी जी रोज उस मंदिर में जल चढ़ाया करते थे और पूजा भी किया करते थे। लेकिन एक था ग्वालिया, जिनको ग्वाला बोलते हैं ना, एक ग्वाला था गांव का ही, और वो क्या करता था, वो जाता था और शिवलिंग के ऊपर पेशाब करके आता था। मतलब शिवलिंग के ऊपर वो पेशाब करता था जाकर के। उसके बाद अब होता क्या है कि जब काफी दिन हो गए तो एक दिन क्या हुआ कि इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा जंगल एक हो गया, पानी पानी हो गया, और रास्ते में एक नदी छोटी सी, जैसे पड़ती है ना नदी सी, छोटी सी, ज़्यादा गहरी नहीं थी पर छोटी थी, वो नदी थी और वो पानी से भर गई। पहले सूखी थी लेकिन वो फिर बाद में जब बारिश हुई तो पानी से भर गई। अब क्या होता है कि पंडित जी ने उठाया लोटा और पंडित जी ने अपने घर से ही उधर मंदिर की तरफ मुंह करके और लोटा जल का भर के उससे ला दिया कि हे प्रभु यहीं से मान लेना। अपने घर से ही वहीं से लोटा से ला दिया। अब जो ग्वाला था भाई उसको तो चैन नहीं आया, उसने क्या काम किया, वो वहां से गया और नदी पार की, नदी पार करके और जा करके और शिवलिंग पे जा करके वहीं पे पेशाब किया। अब होता क्या कि वो तो भोलेनाथ जो है प्रकट हो गए। उसने भोलेनाथ बोले कि बता बच्चा तेरी क्या इच्छा है। अब ग्वाला बोला कि भगवान मैं तो आपके ऊपर पेशाब करता हूँ रोज, मैं तो आपका दोषी हूं, आप मुझे वरदान कैसे दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो तुम अपने नियम के पक्के हो, पुजारी मेरे ऊपर जल चढ़ाता है लेकिन वो अपने नियम का पक्का नहीं है। वो आज बारिश हो गई तो वो आज उसने घर से ही लोटा सिला दिया कि बस प्रभु यहीं से मान लेना, लेकिन तुम अपने नियम के पक्के हो, तुम ऐसी स्थिति में नदी पार करके आए हो और तुमने आकर के अपना कार्य किया है, तो तुम नियम के पक्के हो, तो तुम इसके हकदारी हो। तो ऐसे हैं भोले बाबा, तो मतलब कि उनके अंदर भाव देखा जाता है। वो अपने जो भक्त है उसके अंदर वो भाव देखते हैं बस, कि इसका भाव कितना है, भाव क्या है इसका। तो कहने का मतलब ये है कि वो इतने भोले हैं, कैसे भी किसी भी प्रकार से आप उनकी साधना कर लो, किसी भी प्रकार से, तो आपको मिलना ही है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अब भाई अगर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे, खर्राटे मार के सोते रहोगे, तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तो जो भाग्य में है वही मिलता है बस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भगवान की भक्ति करें, शिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा की पूजा करें, मंत्र जाप करें, चाहे कोई भी साधना करें,
ओम नमः शिवाय के मंत्र का ही आप जाप करते रहें, केवल मानसिक रूप से जाप करो, फिर देखो कि कैसे आपको कितनी आपको अनुभूतियाँ होती हैं। केवल मानसिक रूप से करो, चलते फिरते उठते बैठते ओम नमः शिवाय करते रहो, जो कि आपके हृदय में चलता रहे। ओम नमः शिवाय अंदर ही अंदर। मानसिक जाप बहुत ही प्रचंड जाप होता है, समझिए आप इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने थोड़े से आपसे वार्ता की है, थोड़ा सा कुछ प्रवचन दिया है। जिसने वीडियो पूरी देख ली होगी उसकी समझ में आ गया होगा, उसकी बल्ले बल्ले। और जिसने वीडियो नहीं देखी, बीच में कट करके चला गया होगा, तो भाई उसको तो कुछ हासिल होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि सब दिन साधनाएं नहीं बताई जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी सुननी चाहिए जिनसे आपको कुछ ज्ञान मिले, भक्ति भाव मिले। तो वो व्यक्ति जिनको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होने पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो फिर कभी अगली वीडियो में फिर और आगे बताऊंगा। तो तभी तक के लिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।